इस विषय पर बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं। एक है जो अभी जेल में बंद है, लेकिन फिर भी वो उसकी कैसेट चलाते रहते उनके भक्त लोग। वो कहना है कि उत्तम पुरुष जो है कोई श्री कृष्ण से, भगवान से भी अलग है। उनका ये कहना है। नाम जान गए आप कौन है वो? तो सबकी निंदा ही करता रहता, वो निंदा के अलावा कुछ सोचा ही नहीं बंदे ने। आओ हम आपको बताते हैं। उनका प्रश्न ये है कि उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, भगवान कह रहे हैं क्षर अक्षरवा अर्जुन, अक्षरवा श्री कृष्ण, उत्तम पुरुष कोई परमात्मा अलग है। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई किए बिना, व्याकरण पढ़े बिना कोई संस्कृत से श्लोकों का अर्थ कर ले, असंभव। संस्कृत पढ़े बिना आप अनुवाद पढ़कर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे उलझाते न समझाओ तो उल्टे पड़े न कहो वाह भाई वाह निंदा करता रामपाल तो। अरे भले आदमी हो, इसे बड़े बड़े माइक लाकर टेलीविजन पर मैंने निंदा करने में टाइम पाया। ऐसा मूर्ख हूं मैं कि मैं निंदा करूं, अपने कर्म बिगाड़ू। परमात्मा कहते हैं तिनका कबूना नहीं दिए जो पायो तले हो, और कभी उड़ आखन पड़े पीर घडेरी हो। हम तो तिनके की निंदा नहीं कर सकते, इतना पाप लगा हमारे को। लेकिन जो परमात्मा ने डंडोरा पीटा था, सच्चाई कहा था ढोल के डंके पे, आज सेवादास को मिली है। और आखिरी सांस तक जमाऊंगा, चाहे सांस तक पे निकल जाओ। अब इसको कोई निंदा समझता है तो उसने भांग पी रखी है या कति अनजान आदमी है। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में लिखा है कि इस संसार में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के पुरुष हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में ये स्वयं भी नाशवान और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके वो भी नाशवान, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। उसके तुरंत बाद 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उधारते। यह लोग तरम अविश्य भरती अवैश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो कोई और है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो इन ऊपर वाले 16वें श्लोक में वर्णित 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो दो पुरुष सरपुरुष और अक्षर पुरुष है उनसे न्यारा है। और वो ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी परमात्मा है, जड़ है। और ये अज्ञानी भ्रमित करते हैं समाज को कि श्री कृष्ण जी अपने बारे में ही कह रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण जी तो बोल ही नहीं रहे गीता में। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बता रहा है। इसलिए बता रहा है कि मेरी भी जन्म मृत्यु रहेगी और साधक की भी रहेगी। ये ज्ञानी आत्मा भले ही उद्धार हैं, समर्पित है परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन ये तत्वदर्शी संत ना मिलने से, तत्व ज्ञान के अभाव से गीता ज्ञानदाता कहता है ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही आश्रित हैं। अश्रेष्ठ घटिया, मेरे वाली घटिया साधना में ही आश्रित है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को भी अनुत्तम बताता है। इसलिए वो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करनी है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, मेरी साधना कर और युद्ध भी कर। यहां शांति नाम की वस्तु नहीं है। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उसको प्राप्त होगा। उसको तत्वदर्शी संत उसकी साधना बताएंगे और उसके बाद फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी, वहां कोई कष्ट नहीं। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दे दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो। हु इज रामपाल? ये रामपाल दास उस परम पिता का, उस परमेश्वर कबीर देव का दास है। उसकी दी हुई बुद्धि से सब संत ग्रंथों को समझा है। कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत ईसा सुलझा दे, उड़ जाए दूसरी बार। अब ईसा सुलझा दिया है, इस कलयुग में नहीं उड़ सकता है। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या करने वाले ना विरोधी सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता है ना, बोलने नहीं देगा। बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी, ये बकवाद है। अरे सामने प्रमाण दिखा रहा है, दास ने गला पड़ा दिया और जेल तक जा लिया इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, और ये फिर भी बकवाद कर रहे हैं। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ।
मन में बहुत सी बातें आती हैं। एक बार धर्मदास जी ने कहा, प्रभु हे भगवान, आप कहते हो कि श्री कृष्ण परमात्मा नहीं है, समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा के डेथ हो गई थी, 2 फाड़ हो गया था, और फिर वैसा ही बना दिया और जीवित कर दिया। तो कैसे माने कि इनमें ये भगवान नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये भगवान नहीं है, मैंने ये अवश्य कहा ये सर्वशक्तिमान नहीं है। इतना अवश्य कहा कि सर्वशक्तिमान नहीं है। जैसे परिभाषा प्रभु की आपको बहुत बार बताई है, तहसीलदार भी साहब है, एसडीएम भी साहब है, डिप्टी कमिश्नर भी साहब है, जिसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और कमिश्नर भी साहब है, मंत्री भी साहब है, अपने सत्र का साहब है, अपने उसका कुछ सीमा है उसके शक्ति की, और मंत्री भी साहब है, मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है। लेकिन ये सभी साहब हैं, लेकिन कोई कहे कि डीसी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सारे देश का कंट्रोलर है, तो वो गलत कह रहा है। अब जितना वो साहब है, जैसे कोई एक मंत्री को और प्रधानमंत्री बताता है राज्य के मंत्री को, तो वो उस प्रोसीजर से वो परिचित नहीं है, इसलिए एक मंत्री भी अपने सत्र का लाभ दे देता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री लाभ देगा वो ना मुख्यमंत्री दे सकता। तो इसी प्रकार समर्थ जो प्रधानमंत्री है, परमात्मा ने पूछा कि जैसे आपके भगवान ने, श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने, मोर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया, 2 फाड़ करवा के, 2 बीचों बीच कटवा के, और अपने सगे भांजा अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जिसकी कति जरूरत थी, और वहां तो मतलब पंगा लिया जाके उसने क्यों नहीं कर सका? पांडवों का कुलनाश हुआ था, श्री कृष्ण रोए था, उसकी बहन रोए थी, 5 पांडव रोए थे, उसको क्यों नहीं जीवित कराया? जो 18 वर्ष की आयु में मर गया था। यहां धर्मदास चुप हो गया। तब परमात्मा ने बताया कि जब तक संस्कार जिसके हैं, अब उस ताम्रध्वज की आयु शेष थी, और इस शरीर को एक आम सिद्ध पुरुष भी तोड़ कर काट कर फिर दोबारा जीवित कर सकता है। श्री कृष्ण तो उनसे कुछ 21 ही है, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये भगवान। इसलिए अभिमन्यु की आयु 18 ही वर्ष की थी, उसी दिन मृत्यु होना, तो उसके आगे शेष उसकी उम्र मनुष्य की नहीं थी। इस कारण से श्री कृष्ण उसको जीवित नहीं कर सके। तब धर्मदास को संतुष्टि हुई। तब परमात्मा ने कहा था कि समर्थ का शरणागहो रंगोरी हो, और कबू ना हुआ काज राम रंगोरी हो। और ऐसी ऐसी तो बहुत से संत भी सिद्धियां रखते हैं जो मुर्दे को जीवित कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु नहीं बढ़ा सकते, किसी सूरत में नहीं बढ़ा सकते। आयु की वृद्धि केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कर सकते हैं। मासा घटे ना तिल बधे, विदना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ।